है और उसके अंदर वैराग्य की भावना जगती है, तो क्या उनका उसका अंतर्द्वंद अपने आप से मतलब चलता है, यानी खुद से वो प्रश्न करती है, कब तक औपचारिकताओं के आंगन में आदर्श दम तोड़ते रहेंगे? हमारी 50-60 साल की आयु हो गई, हम कब तक ये दुनियादारी और ये बस मेहमानों का स्वागत और यही करने में और देना लेना और यही सब रीति रिवाज में उलझे रहेंगे? कब तक औपचारिकताओं के आंगन में आदर्श दम तोड़ते रहेंगे? कब तक अर्थहीन रिवाजों के चक्रव्यूह अमूल्य जीवन को मोड़ते रहेंगे? कब तक हम क्या कहेंगे लोग के महारोग से ग्रसित होते रहेंगे? और कब तक भौतिकता से भरमाए हम अध्यात्म छोड़ते रहेंगे? कब तक औपचारिकताओं के आंगन में आदर्श दम तोड़ते रहेंगे? कब तक अर्थहीन रिवाजों के चक्रव्यूह अमूल्य जीवन को मोड़ते रहेंगे? कब तक हम क्या कहेंगे लोग के महारोग से ग्रसित होते रहेंगे? और कब तक भौतिकता से भरमाए हम अध्यात्म छोड़ते रहेंगे? कब तक परभव की तहलीज के निकटस्थ होकर भी, अभी हमारी 60-70 आयु हो गई है तो पक्के पान जैसे हो गए हैं, तो कब तक पर भव की दहलीज के निकटस्थ होकर भी इस भव के भूतकाल की ओर ही झांकते रहेंगे कि हमको ऐसा घर मिला, हमको ऐसा परिवार मिला, हम ये नहीं करते तो अच्छा था, हमको तो और अच्छा मिलना था, ये भूतकाल की ओर झांकना हुआ, तो ये हमारा भविष्य काल खराब करना हुआ। तो कब तक पर भव की दहलीज के निकटस्थ होकर भी इस भव के भूतकाल की ओर झांकते रहेंगे? और कब तक अपने पूर्वबंध उदय को कर उपेक्षित पर के ही दोष आंकते रहेंगे? जो भी हमें मिला है, ये जैसे हमारी बहन जी ने भी बताया, अत्री बहन जी ने भी, कि जो हमने टिफिन बांधा था पूर्व भाव में वही खुला है, जो घर परिवार हमें मिला है, जो ससुराल मिले हैं, जो भी हमारे परिजन सहयोगी मिले हैं, वो हमने जो कामना की थी वही मिला है। तो इसलिए हम पर को दोष नहीं देते, हम सती अंजना और सीता जी को आदर्श बनाए। उन्होंने भी ये कहा था, मैंने परभव में पूर्व भाव में निंदा की होगी गुरुओं की, तो मेरे साथ ऐसा हुआ। राम को उन्होंने कभी जिम्मेदार नहीं ठहराया। तो इस तरह से कब तक अपने पूर्व बंध उदय को कर उपेक्षित, उसकी तो उपेक्षा कर देते हैं कर्म सिद्धांत की, तो उपेक्षित कर पर के ही दोष आंकते रहेंगे? कब तक सुखाभास की मृग मरीचिका में असली सुख की उपेक्षा करते रहेंगे? और कब तक नारी तन में तन्मयता कर पर से सम्मान की अपेक्षा करते रहेंगे? हमको पूछना चाहिए, अब हम सास बन गए, हमको पूछे बिना कैसे चले गए? तो ये पर से सम्मान की अपेक्षा में अर्थ ध्यान करते रहेंगे हमनी तो वापस इन 4 पंक्तियों के साथ अपनी बहनों को जोड़ूंगी वापस वैराग्य के उसमें। कब तक पर भव की दहलीज के निकटस्थ होकर भी इस भव के पूर्व भूतकाल की ओर ही झांकेंगे? कब तक अपने पूर्वबंध उदय को कर उपेक्षित पर के ही दोष आंकते रहेंगे? कब तक सुखाभास की मृग मरीचिका में असली सुख की उपेक्षा करते रहेंगे? और कब तक नारी तन में तन्मयता कर पर से सम्मान की अपेक्षा करते रहेंगे? तो ये प्रश्न जब नारी अपने से पूछती है तो उसके मन में एक निर्णय आता है। वो निर्णय क्या है? हमें अब बढ़ना है राजुल की तरह गिरनार की ऊंचाइयों पर। हमें अब बढ़ना है राजुल की तरह गिरनार की ऊंचाइयों पर। हमें अब चलना है अग्नि परीक्षा से विरक्त सीता जी की परछाइयों पर। हमें अब चलना है अग्नि परीक्षा से विरक्त। जब राम जी ने कहा घर में चलो, आप तो आपका शील जो है सुरक्षित है, हमको विश्वास हो गया, तब उन्होंने कहा मुझे ये क्षणिक संसार नहीं चाहिए जो आज उठाता है कल गिराता है। अब हमें चलना है अग्नि परीक्षा से विरक्त सीता जी की परछाइयों पर। अब हमें अब डूबना है निज सत स्वरूप में तन्मय हो सतीत्व की गहराइयों में। पर्याय जब अपने सत स्वरूप का अवलंबन करती है तो वो सती कहलाती है। अब हमें तो वो सतीत्व चाहिए। और अब हमें उड़ना है नारीत्व छेद सिद्धत्व की पुरवाइयों में। तो ये 4 पंक्तियां हमारा अपना आगे का गोल बनना चाहिए। हमें अब बढ़ना है राजुल की तरह गिरनार की ऊंचाइयों पर। हमें अब बढ़ना है राजुल की तरह गिरनार की ऊंचाइयों पर। हमें अब चलना है अग्नि परीक्षा से विरक्त सीता जी की परछाइयों पर। हमें अब डूबना है निज सत स्वरूप में तन्मय हो सतीत्व की गहराइयों में। हमें अब उड़ना है नारीत्व छेद सिद्धत्व की पुरवाइयों में। हे नाथ मुझे भी अब प्रतिपल निज अंतर वैभव की मस्ती, जहां सिद्धों की अस्थि है वहां मेरी बस्ती हो। अब हमें तो उस जगह पर उड़ना है। इस तरह ये हमारा आज के सेशन से ये संदेश निकल के आया कि अब हमें ये करना है। तो अब इस